भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधित स्वभावना के होते हैं, उनके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। जो आप चाहते हैं उसके लिए कभी लड़ते नहीं हैं। जो आपने खो दिया उसके लिए मत रोया करो। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर है, वो आता है और जाता है। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास करके साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी भी छुपा नहीं रह सकता। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करें, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता ही शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, माटी ही तो है, यह तो माटी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता अपने भगवान को याद करने से मिलती है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है। जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सकारात्मक रहकर अपना कर्म करते जाओ। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास करे कि मैं अगर अपने लक्ष्य पर लगातार चलूं तो लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल में भटक जाना तय है। कहते हैं, मन के हारे को हार मान लिया जाता है और मन के जीते होने को जीत मान लिया जाता है। इस प्रकार सकारात्मक विचारों में सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता के मार्ग की ओर बढ़ा देते हैं। क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा बनना तय है, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए। फल तो समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक जैसा ही रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा समय है, अच्छा समय 2 बार आता ही है, और फिर इन अच्छे समयों के बाद एक बार बुरा समय आता ही है। सुख और फिर से सुख, उसके बाद दुख एक बार आना ही है। यह सब आते और जाते रहते हैं, दुख और सुख। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म और फल की चिंता किए बगैर समय पर छोड़ दें। समय आने पर जो आपका फल है वह आपको जरूर मिलेगा। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य की निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल पाएंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि
विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेंगे। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है, जो बीत गया है वो कभी नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, चाहे यहाँ इस संसार में हो या आने वाले संसार में। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यंग हो जाती है और अपने गलत फैसलों के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। मन उन लोगों के लिए दुश्मनी की तरह काम करता है जो उसे नियंत्रित में नहीं रखते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है। क्या करना है और क्या नहीं ये मनुष्य को स्वयं पता होता है। जिसका मन निरंतर में होता है अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठने से हमेशा बेहतर होता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, अपने विचारों से ढाले जाते हैं। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करें, लेकिन उसके फल की इच्छा कभी मत करें, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप कार्य से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। यह प्रकृति है जो सभी गतियों के कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया है। मन चंचल है, इसे और सहमत करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं होता। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए ना कोई घृणा है और ना ही कोई प्रिय, और ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भगत भाव के साथ मुझे याद करते हैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भगत के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होते हैं, जो भी प्रेम से उन्हें याद करते हैं, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरे कार्य करते हो या अच्छे कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यह श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण जी सदैव हैं। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शर्त में अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को सब इच्छा से नीचा ना होने दें। जो किसी और का है उस पर कभी भी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। चाहे कितना भी बुरा समय या वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन में जो हिम्मत नहीं हारता वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है। हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।